बी फेयर, देखिए यहाँ पर यहाँ आपने अपनी बात देखिए, इन्होंने कहा एक लाइन कह दूं, एक लाइन कह दूं। माय प्रॉमिस जो आप बीच में इंटरवेयर कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। मैं हाफ मिनट आपकी परमिशन मांग नहीं, अभी सर सुधांशु को बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कश्मीर एक राजनीतिक लड़ाई थी, और जब जाकिर मूसा खुलेआम कहता कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, कितने लोगों ने विरोध किया था? क्यों वहां पर सिर्फ आईएसआईएस का झंडा दिखता था? वो तथाकथित कश्मीर का झंडा एक बार नहीं दिखा? क्यों पाकिस्तान का झंडा पॉलिटिकल लड़ाई थी, और सुनिए, पॉलिटिकल वो लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई थी, मुस्तफा कहां से आया? नहीं पॉलिटिकल लड़ाई तो सुनिए, निजाम मुस्तफा कैसे आया? एक मिनट, पॉलिटिकल लड़ाई थी तो अभी 2019 से पहले भी, धारा 370 हटने से पहले हर जुमे की नमाज के बाद हुजूम के साथ भीड़ क्यों निकलती थी? जब पॉलिटिकल लड़ाई थी, अगर थी तो सबको निकल जाना चाहिए था। और दूसरा, फिर मोहन भागवत कहता है हिंदुस्तान में रहना हिंदू बन के रहो। क्या सुधांशु जी भी हमें यही कहते हैं? डीएनए की बात करते हैं, किसी एक ने कहा, किसी एक ने मजहबी रंग दे दिया, क्या फिर आप पाकिस्तान से थोड़ी आए हो? ओके सुधांशु, ओके ललित अंबरदार। सबसे पहले आप पत्रकारों की बात कर रहे थे, आप मनोज जी की बात कर रहे थे। मैं आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, मनोज रघुवंशी जी जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया पत्रकारिता में, एक उदाहरण स्थापित किया कि उन्होंने एक बुचर ऑफ कश्मीरी हिंदुओं का कसाई फारूक अहमद डार, जिसको बिटा कराटे बोलते हैं, बिटा कराटे को कम बोला करें, उसका नाम फारूक अहमद डार, इस्लामिस्ट मुसलमान कश्मीर का, जिसने अपने दोस्तों को नहीं बख्शा। सूंघता था वो जहां पे उसको कहीं पे भी कश्मीरी पंडित की, कश्मीरी हिंदू की स्मेल आती थी, और पिस्टल निकाल के सोचे बगैर मारता था एज ए, और वो साइकोपैथ नहीं था। ये भी बताया जा रहा है कि वो साइकोपैथ था, साइकोपैथ नहीं था वो, इसको हिंदू फोबिया था, हिंदू कत्ल करने हैं। जैसे आप देखते हैं तालिबान, जैसे आपने आईएसआईएस ने देखा कैसे उन्होंने वो यजीदीज का कत्ल किया, उनकी औरतों को $5 में बेचते थे सड़क पे, ये था वो। दूसरा, मैं टिम सेबेस्टियन को याद करना चाहता हूं, जिसने हार्ड टॉक में बीबीसी पे इस दूसरे कश्मीर का वहाबी सुन्नी जहादी यासीन मलिक, जिसको दिल्ली के पत्रकारों ने, दिल्ली के एकेडमिशियंस ने सिर पे बिठा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था भाई वो। मैंने मीडिया हाउसेस में, बॉस मीडिया हाउस में उसको ऐसे रिसीव करते देखा जैसे उनका जवाई होता है, और जब हम उनको प्रोटेस्ट करते थे हमें निकालते थे, थाने में बिठाते थे, और वो इंसान वहां पे उनके डाइस पे होता था, उसको डिक्लेयर किया जाता, ही इज एन आइकन, सिंबल ऑफ यूथ, नौजवानों के लिए एक सिंबल करके बताया जाता था। तो ये बताना चाहो। और कश्मीर में एक और चीज होता है, हमारे यहाँ बांड पत्र बोलते हैं। बांड पत्र एक लघु एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है। ये जो ये कर रहे हैं ना अभी, ये हमारे भी मारे गए, इसको बोलते हैं बांड पत्थर। एग्जाम्पल देता हूं, वंदहामा का कत्ल होता है, मारा गया, बांड पत्थर है ये। अल्ताफ को मारा गया, गौ कत्ल हुआ, कुनन पुष्पोरा, ये बांड पत्थर दिखता है। मैं बता रहा हूं, और हम आज भी एक होके रह रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, हमें ये दर्द है। मेरे कश्मीरी पंडित भाई, अरे तेरे कश्मीरी पंडित भाई, दफा करो उसकी आवाज को, बंद करो ये बकवास, बंद करो ये बकवास, बंद करो ये बकवास। ये बांड पत्थर होता है, ये बांड पत्थर होता है। मैं बोलने दीजिए प्लीज। ये तो मुस्लिम होने के कारण मारा गया हो, मुझे कश्मीर के सारे हिंदू ने कारण मारे गए। बताएंगे, एक बताइए जो जिसको इसलिए मारा गया होगी, तुम मुस्लिम हो इसलिए मारे जा रहे हो ना, तुम कट्टरपंथी इस्लाम के साथ नहीं खड़े हो इसलिए है। हमें पता, मैं 7वीं में पढ़ा था, जो इन्होंने कहा सबने ये पीड़ा देखी है, और इनकी पीड़ा मेरी पीड़ा, मेरी पीड़ा इनकी पीड़ा है। बिट्टा कराटे